अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, इन पिलर्स को वो रीयूज क्यों कर पाए? अब मंदिर को तोड़ोगे तो पिलर भी टूटना चाहिए। और ये पिलर यहाँ इस जगह का नहीं, ये पिलर यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर होगा। तो इसको वो रीयूज इसलिए कर पाए क्योंकि दो ब्लॉक्स के बीच में कोई भी सीमेंट या लाइमस्टोन नहीं है। अच्छा। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। और इसका कोई फंडामेंट नहीं है, बेस नहीं है, ओके। नींव नहीं है, ये यहीं से शुरू हुआ है। और ये वाला जो ब्लॉक है इसमें एक होल होगा, इस वाले ब्लॉक में एक शाफ्ट है जो अंदर जाके उसको इंटरलॉक कर देता है। ये लॉकिंग है। जितना भी पुराना टेम्पल बना वो वाइटली ग्रेनाइट में बनाया गया और इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया। इंटरलॉकिंग सिस्टम 3 पर्पस सॉल्व करता है। पहला पर्पस, इस पिलर के ऊपर कार्विंग है। सपोज करिए कोई स्टेचू इधर से डैमेज होता है तो चारों तरफ वुडन सपोर्ट लगा के आप इस पिलर को खोल सकते हो और डैमेज सेक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा पर्पस है अंडर अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक भी आएगा तो इस पिलर के पास मूवमेंट करने के लिए जगह है। ये 2 से 3 सेंटीमीटर लेफ्ट राइट में मूव करेगा तब भी आपका बिल्डिंग नहीं गिरेगा। तीसरा पर्पस है टू मेक योर मॉन्यूमेंट 100% वाटरप्रूफ। Widely temples were constructed in granite. Granite is a waterproof stone. Now you have to remove the binding agent also. So your construction become 100% waterproof. So what we can do, we can dismantle the whole temple and you can shift all blocks to a different state and you can reassemble it. Like children's game Lego. So the best example of interlocking system in North India. Now, right today we are talking about only North India. Because Muslims were not able to enter into South India. So you will find old temples of 3rd, 4th, 5th century in Karnataka and Tamil Nadu also. But in North India, all the old temples have been completely destroyed. The best example left is Khajuraho temple, the Kama Sutra temples which we had over there. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कॉम्प्लेक्स का वो है आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। जब बहुत से लोग अशोकन पिलर भी बोलते हैं, अशोका पिलर नहीं है, ये सिर्फ आयरन पिलर जो सामने। पहले इसका हिस्ट्री आई विल फिनिश। इन सेंटर ऑफ दिस पिलर वी विल फाइंड एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। अभी जब आप उसके पास जाओगे तो अल्फाबेट्स आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आज की डे की संस्कृत में हम देवनागरी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो उस इंस्क्रिप्शन से हमें रूलर का नाम पता लगता है चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता डायनेस्टी 4th सेंचुरी एडी। वो ये पिलर उसने बनाया और पिलर लगा हुआ है विष्णु भगवान के मंदिर में उदयगिरी मध्य प्रदेश में। वहां से इल्तुतमिश इसको उखाड़ के लाया या तोमर राजपूत उखाड़ के लाए, इसके में कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन इल्तुतमिश ने इस पिलर को मस्जिद के बीचों बीच इधर लगाया। ये इसका हिस्ट्री है। साइंस इसके पीछे ये है कि ये 6000 किलोग्राम ऑफ प्योर आयरन है। आयरन का प्योरिटी जो इधर है वो 99% प्योर आयरन है। इसका एज मोर देन 1500 ईयर्स ओल्ड है। उसमें से 1000 ईयर ये पिलर इधर खड़ा है पूरे आसमान में। इधर बारिश, पानी, धूप सब कुछ है लेकिन इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। बेसिकली आयरन का जो रिएक्शन है FeO2 के साथ रिएक्ट करके FeO2 आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन में आयरन का जितना ज़्यादा प्योरिटी होगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन होगा। तो जिधर 99% प्योर आयरन है, इसको पानी नहीं चाहिए, हवा के अंदर जो मॉइस्चर है उससे भी रिएक्ट करके जंग बना सकता है। और जो आयरन हम घरों में यूज़ करते हैं वो सिर्फ 30 to 40% है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट करना पड़ता है उसके ऊपर। लेकिन लास्ट 1500 ईयर्स नॉट अ सिंगल साइन ऑफ रस्ट ऑन दिस आयरन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना प्योर आयरन को सिर्फ 2 सेकंड के लिए पानी में डिप करेंगे तो इस पर जंग आ जाएगा। लेकिन लास्ट 1500 ईयर्स ये मिक्स्ड होगा कुछ, ये अट्रैक्ट करता है साइंटिस्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरीबडी केम हियर इंक्लूडिंग नासा। एवरीबडी हैड डन देयर एक्सपेरिमेंट बट नोबडी वाज एबल टू टेल अस द सीक्रेट व्हाई दिस आयरन इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग, व्हिच इज नॉट नेचुरल एंड इट्स प्रूवन इट्स मैन मेड। एलियंस आर नॉट ब्रेटेड ओवर हियर। दिस शोज दैट कि जो मेटलर्जी का टेक्नोलॉजी इंडिया के पास 4th सेंचुरी एडी से पहले था, वो आज जब हम चांद पे, मार्स पे कॉलोनी बसाना चाहते हैं लेकिन हम लोहे से कुछ इस तरह का दूसरा आइटम नहीं बना सकते। तो ये यूनिक है। इसकी यूनिकनेस की वजह से ही इसको उदयगिरी से उखाड़ के इधर लगाया गया। इसके ऊपर गरुड़ पक्षी का भी इमेज था जो कि हटाया गया। गरुड़ पक्षी गुप्ता डायनेस्टी का सिंबल है क्योंकि एनिमल फिगर्स मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं। टोटल वेट 6000 kg है। हाइट इसका 7 मीटर है। 6 मीटर आपको दिख रहा है, 1 मीटर ये जमीन के नीचे है।